नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 गणित कंप्लीट सिलेबस के बारे में देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 मैथ कंप्लीट सिलेबस के बारे में देखेंगे। 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उन एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। दोस्तों हम लोग को तैयारी शुरू करने से पहले कंप्लीट सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और किस अध्याय से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ कौन से अध्याय से कितने अंक का प्रश्न आता है वो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे और मॉडल पेपर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100% है दोस्तों। और मैं आप लोग को बता दूँ हमारे यूट्यूब चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आपका जो फरवरी में एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने से 2 महीने पहले कंप्लीट सिलेबस अध्याय 1 से अध्याय 14, आपके क्लास 10th में कुल अध्याय 14 हैं, 14वां अध्याय का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं कराऊंगा, जो भी चीज़ें हैं, नोट्स उसका हमारी टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में पीडीएफ रूप में देखने को मिलेगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस सारी चीज़ों का पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आगे पूरी लगन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है। अच्छे से पढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ना है। तो पूरा जोश और जुनून के साथ स्टार्टिंग से, जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 महीने अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाकर फिर वो पढ़ना अच्छे से पढ़ना बंद कर देते हैं। तो जिस हिसाब से स्टार्टिंग में जुनून होता है, जोश होता है, उसी हिसाब से अगर अंत तक रहे तो ज़रूर लाभ उठा लिया जाएगा और ज़रूर आप अच्छा कर पाएंगे। हो सकता है टॉपर्स भी बन पाएँ आप। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जामों के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। क्लास 10th गणित विषय सूची। हम लोग पहले विषय सूची के बारे में देखेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपका 14 अध्याय क्लास 10th में मैथ में है, उन अध्यायों को 7 इकाइयों में विभाजित किया गया है, 7 इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कुल 14 अध्याय हैं, उन 14 अध्यायों को 7 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन से अध्याय कौन इकाइयों में रखा गया है, कौन सी इकाई में रखा गया है, कौन कौन से अध्याय। तो दोस्तों इकाई पहला, जो इकाई पहला है दोस्तों उसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। इकाई पहले का नाम संख्या पद्धति है। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में दोस्तों संख्या पद्धति में सिर्फ एक ही अध्याय है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जो आपके क्लास 10th मैथ का पहला अध्याय है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दोस्तों दूसरा आपका इकाई है बीज गणित। इसको इंग्लिश में एलजेब्रा कहते हैं। इकाई दूसरा है, इसको इंग्लिश में एलजेब्रा कहते हैं। और इसमें आपके कुल 4 अध्याय रखे गए हैं। 4 अध्याय रखे गए हैं। पहला अध्याय है बहुपद, पॉलिनोमियल्स है। और तीसरा अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये आपका तीसरा अध्याय है। चौथा अध्याय है दोस्तों द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये आपका चौथा अध्याय है। अगला अध्याय है दोस्तों पांचवा अध्याय है जो समांतर श्रेणियां है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। ठीक है दोस्तों, आपका तीसरे इकाई में दोस्तों सिर्फ एक ही अध्याय है। ठीक है, देखिए 5 के बाद छठा अध्याय आना चाहिए, लेकिन छठा अध्याय नहीं है। जो इकाई के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल के सारे कंप्लीट अध्यायों को हम लोग देखेंगे। तीसरे इकाई में दोस्तों
आपका 7वां अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है दोस्तों। चौथी इकाई का नाम है कि ज्यामिति ज्योमेट्री। चौथी इकाई में 2 अध्याय रखे गए हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल्स और वृत्त। ये 2 अध्याय, सर्कल, ये 2 अध्याय आपकी इकाई नंबर 4 में रखे गए हैं। देखिए तीसरी इकाई में दोस्तों ये अध्याय 7 है और चौथी इकाई में अध्याय 6 है। तो ये मैं इकाई के हिसाब से बता रहा हूँ, आगे आप लोग को कंप्लीट सारे अध्यायों को बताऊंगा। चलिए, आपका 5वां इकाई है त्रिकोणमिति। 5वीं इकाई का नाम है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसमें दोस्तों 2 अध्याय रखे गए हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और 9वां अध्याय है दोस्तों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों। आपका 6ठा इकाई है, 6ठे इकाई में दोस्तों मेंसुरेशन है। इसे इंग्लिश में मेंसुरेशन ही कहते हैं। और 6ठे इकाई में दोस्तों 2 अध्याय हैं, 11वां और 12वां। 11वें अध्याय का नाम है दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 12वें अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वैल्यूज। ठीक है दोस्तों। 7वां इकाई है दोस्तों, 7वां इकाई है सांख्यिकी। 7वीं इकाई में 2 अध्याय हैं, अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स और 14वां अध्याय है, 14वें अध्याय का नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपके 7 इकाई हैं। 7 इकाई में दोस्तों कुल 14 अध्याय हैं। तो आइए आगे हम लोग कंप्लीट अध्याय को देखते हैं, इकाई हटाकर सिर्फ अध्याय को देखते हैं। पहले अध्याय का नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स है। दूसरे अध्याय का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स है। तीसरे अध्याय का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। चौथे अध्याय का नाम है दोस्तों द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 5वें अध्याय का नाम है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 6ठा अध्याय है दोस्तों आपका त्रिभुज, ट्रायंगल्स। 7वें अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री कहते हैं। 8वें अध्याय का नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 9वें अध्याय का नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। 10वें अध्याय का नाम है दोस्तों वृत्त, इसे सर्कल कहते हैं इंग्लिश में। 11वें अध्याय का नाम है दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपके 12वें अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वैल्यू। 13वें अध्याय का नाम है दोस्तों सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है। अंतिम 14वां अध्याय प्रायिकता प्रोबेबिलिटी नाम है दोस्तों। ठीक है। तो आइए हम लोग दोस्तों सारे अध्यायों को देख लिए। कुल 14 अध्याय हैं, कंप्लीट सिर्फ इतने ही अध्याय हैं। पहले आपके क्लास 10th में मैथ में दोस्तों 15 अध्याय थे, लेकिन उनको एक अध्याय को कम कर दिया गया है। अब कुल 14 अध्याय हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सी इकाई के कितने अंक के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। तो पहला इकाई दोस्तों संख्या पद्धति। इससे दोस्तों कुल 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बहुविकल्पी हो सकते हैं, अति लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं। अगला आपका इकाई है दोस्तों बीजगणित। बीजगणित से दोस्तों कुल 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। निर्देशांक ज्यामिति तीसरा इकाई है दोस्तों। तीसरी इकाई से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
चौथी इकाई का नाम है दोस्तों ज्यामिति। इससे दोस्तों 12 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5वीं इकाई का नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति। इससे भी दोस्तों 12 अंक के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। छठे इकाई का नाम है दोस्तों मेंसुरेशन। इससे आपके एग्जाम में कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले इकाई का नाम है दोस्तों सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें 2 अध्याय हैं, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, पूरा कंप्लीट मिलाकर 100 अंक के प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में। 100 में से 70 अंक के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 अंक आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है। 30 अंक आपको स्कूल से मिलता है, आपके जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल से मिलता है। लेकिन स्कूल में कुछ शर्तें होती हैं कि आपको रेगुलरली स्कूल आना होगा। जितने भी वहाँ पर टेस्ट होगा, सारे टेस्ट में प्रेजेंट होना होगा आपको। सारे टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे आप लोग। उसके हिसाब से आप लोग को प्रैक्टिकल में नंबर दिया जाता है। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, उनका नंबर काट लिया जाता है। प्रैक्टिकल में 30 में से 20 नंबर 25 नंबर दिए जाएंगे। जो बच्चे रेगुलर स्कूल में आएंगे, टेस्ट देंगे और टेस्ट में अच्छा नंबर लाएंगे, उनको प्रैक्टिकल में 30 अंक पूरा मिलेगा। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये 70 अंक के प्रश्न बोर्ड से मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम से। 30 अंक की आपकी स्कूल से मिलते हैं। कुल 100 नंबर का होता है। अगर अच्छा करना चाहते हैं तो मन लगाकर पढ़ना ही होगा आप लोग को, नहीं तो अच्छे से कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कुल कितने टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपके कुल 4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले टाइप है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा टाइप है दोस्तों अति लघु प्रश्न। और तीसरा टाइप है दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न। और चौथा अंतिम टाइप है दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आपके बोर्ड एग्जाम में कुल इन्हीं 4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका बहुविकल्पी जो है दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का होता है, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। आप अगर 20 सही करेंगे तो 20 अंक आपको मिलेंगे। जो दूसरा टाइप है दोस्तों, इसमें दोस्तों अति लघु जो है, इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। एक प्रश्न 2 अंक का आपका होता है। 6 इंटू 2 यानी 12 अंक मिलेंगे। अगर एक प्रश्न सही करेंगे आपको 2 अंक मिलेंगे, अगर 6 सही करेंगे 12 अंक आपको मिलेंगे। जो तीसरा टाइप है दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न, इससे दोस्तों इसमें दोस्तों कुल 6 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 6 में से आपको सिर्फ 5 ही प्रश्न करना होता है। 6 में से सिर्फ 5 ही प्रश्न करना होता है। एक प्रश्न आपके 4 अंक के होंगे। एक प्रश्न आपके 4 अंक के पूछे जाते हैं। और 5 इंटू 4 बराबर 20। अगर आप 5 प्रश्न सही करेंगे, पाँचों प्रश्न, तो एक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो 5 इंटू 4 बराबर 20 अंक आपको मिलेंगे, 20 नंबर आपको मिलेंगे। जो चौथा आपका अंतिम टाइप है दोस्तों, ये दोस्तों इसमें भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न में से सिर्फ आपको 3 ही करना होता है। 6 प्रश्न में से सिर्फ 3 प्रश्न करना होता है दोस्तों। इसमें जो आपका प्रश्न है 3 होता है और एक प्रश्न दोस्तों 6 अंक का होता है। 6 इंटू 3 बराबर 18। कुल 18 नंबर आपको मिलेंगे। अगर 3 प्रश्न सही करेंगे तो 18 नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों जो ये है 6 इंटू 3 जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसका टाइप थोड़ा अलग है दोस्तों। इसमें जो है आपका, जैसे ये मान लीजिए पहला प्रश्न है, ये मान लीजिए पहला प्रश्न है, तो इसमें अथवा करके देगा आपको। आपके एग्जाम में अथवा करके देगा, अथवा के बाद एक प्रश्न इसी में और दे देगा। तो इसमें से चाहे आप ये प्रश्न कीजिए चाहे ये प्रश्न कीजिए, अगर आप दोनों सही करेंगे तो भी आपको सिर्फ 6 ही नंबर मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा जो प्रश्न आपको आ रहा होगा, चाहे ये आए चाहे तो ये आए, तो इसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न आप सही करेंगे 6 अंक मिलेंगे आपको, और 3 प्रश्न आपको करना होता है।
18 नंबर मिलेंगे। तो 20 नंबर ये हो गया दोस्तों, 20 नंबर ये 40 नंबर हो गया, और 12 नंबर ये हो गया दोस्तों, 18 नंबर ये हो गया, प्लस 30 नंबर हो गया, बराबर 70 अंक। कुल टोटल 70 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल से आपको मिलेगा। कुल मिलाकर 100 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिकल में आप लोग को पता ही हो किस टाइप से नंबर मिलता है आपको। प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाया जाता है। आपके एग्ज़ाम होने से 2 महीने पहले प्रोजेक्ट फाइल आपके स्कूल से बनाया जाएगा, आपको टीचर लोग बोलेंगे बनाने के लिए। और टेस्ट होता है, टेस्ट में भी अच्छा नंबर लाना होगा और डेली प्रेजेंट होना होगा, तभी आपको 30 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। नहीं तो 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर देकर हटा दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स डेली आते हैं, टेस्ट देते हैं, अच्छा नंबर टेस्ट में लाते हैं और प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करते हैं, उनको 30 में से 30 नंबर पूरा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक एक चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सिलेबस के बारे में जान लिए, आपके मॉडल पेपर के बारे में कुछ बता दिया, आपके किस टाइप के प्रश्न आते हैं उसके बारे में बताया। सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट देख लीजिए। आगे हम लोग दोस्तों कल से वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, आपका गणित का पहला अध्याय है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और इन्जॉय के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।